हेडिंग्स ऑफ कोर्स कोड 8605। इसकी हेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं और लिखते हुए इससे हाथ थक जाते हैं, तो बेहतर है कि आप लोग अपने किसी छोटे बहन या भाई से ये हेडिंग्स लिखवा लें, या फिर अगर ज़्यादा बेहतर हो सके तो आप लोग इसका प्रिंट करवा लें। तो या फिर आप एक पेन और कॉपी ले लें और इसके ऊपर खुद ही लिख लें। लेकिन ये कि खुद लिखने का आपको थोड़ा सा नुकसान होगा कि आपके हाथ जो है बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और फिर मज़ीद आपसे पढ़ा नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है और इसकी पहली हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सवाल इस तरह से आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है या इसका क्या रोल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इकोनॉमी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एक्सप्लेन करें। इसके अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है अप्रोचेस टू एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप लोग एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है टू की नेशंस रैशनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिसके अंदर 4 हमने प्रिंसिपल्स लिखने हैं। रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक सिलेक्शन, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा फ्योल का आइडिया बताना है, मैक्स वेबर का आइडिया, लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक का आइडिया, मे पार्कर फॉलेट आइडियाज, एल्टन मेयो आइडियाज़ एंड रॉबर्ट बेल्स आइडिया। इसके अंदर आपको अप्रोचेस पूछी जा सकती हैं। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने जो 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, आप उसको एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर जस्ट फिर ये वाले 4 प्रिंसिपल्स ही आपने एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर अप्रोचेस पूछा जाए तो इसके अंदर ये सारे का सारा सवाल जो है आपने लिख देना है। इसके बाद यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एवेल्युएशन। इसके बाद मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह है क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स हैं, ये वाले आपने एक्सप्लेन लिखने हैं, इसकी कुछ खास जो है हेडिंग्स वगैरह नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डायनामिक्स ऑफ इस्लामिक मॉडल को एक्सप्लेन करें, या फिर आप इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करें इस्लामिक मॉडल की। तो इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं? इसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने बेसिकली लिखनी है। पहला हमने लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक मॉडल, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखना है वो है ड्यूटीज़ ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि इस्लामिक मॉडल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर ये 4 चीज़ें लिखनी है, सोरेंटी ऑफ अल्लाह, सुन्ना एंड हदीस, इज्तिहाद एंड इजमा। इसके बाद है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, आप इसका मीनिंग लिखें। तो इसके अंदर आप लोगों ने 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। पहली चीज़ है यहाँ पर मीनिंग, दूसरा आपने एक्सप्लेन करना है बेसिक एलिमेंट्स, और तीसरा यहाँ पर आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो मीनिंग के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, मीनिंग एज मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल, मैनेजमेंट एज परफॉर्मेंस, प्रोसेस और एक्टिविटी। इसके बाद आते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिक एलिमेंट का दूसरा नेम है कि फंक्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपने फ्यूल का रोल जो है उसको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा यहाँ पर POCCC वाला कंसेप्ट, POSLCM, POSDC, POSDIC, DIR, POSDCOKBRB। इसके अलावा तीसरी यहाँ पर जो चीज़ है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये वाला सवाल जैसा कि मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जब इस तरह से आएगा तो इसके अंदर ये वाली 3 चीज़ें लिखनी है। लेकिन अगर सिर्फ मीनिंग पूछा जाए, सिर्फ के मीनिंग को ही आप इसके बारे में लिखें, मीनिंग के ऊपर ही नोट लिखें, तो इसके अंदर जस्ट ये वाले 2 पॉइंट्स लिख देने हैं। लेकिन अगर सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स या फिर फंक्शन पूछे जाए तो इसके अंदर ये वाला सारा एक्सप्लेन करना है। और अगर सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर नोट है कि आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है सिर्फ, तो यहाँ पर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में नोट लिखना है और बाकी किसी भी चीज़ के बारे में नोट नहीं लिखना। इसके बाद यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस को एक्सप्लेन करें या मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर लिखना है प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इनोवेटिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन रिलेशन, रिपोर्टिंग, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटिवेशन।
इसके बाद इसके अंदर आता है क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल और स्कूल मैनेजमेंट। ये कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, ये वाले आपने इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट एंड रिलेटेड इशूज़। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं? यहाँ पर जस्ट 4 एस्पेक्ट लिखने हैं, सोसाइटी नीड्स, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज एंड आउटकम्स। इसके बाद इसके रिलेटेड इशूज़ कौन कौन से हैं? वो है इनपुट इशूज़, आउटपुट इशूज़, प्रोसेस इशूज़ एंड सोशल इशूज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है? वो है यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल, जैसे कि प्लानिंग प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, स्टाफिंग प्रिंसिपल है, इसके अलावा कंट्रोलिंग प्रिंसिपल है, इसके अलावा डायरेक्टिंग प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं स्कूल मैनेजमेंट के, इसके ऊपर भी नोट आ सकता है, तो इसमें हमने ये सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ये वाला सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि आप लोग प्लानिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें, और ये भी आ सकता है कि आप ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर आपने ये वाले जस्ट 3 जो पॉइंट्स हैं इसी को ही एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको ये कहा जाए कि आपने सिर्फ स्टाफिंग प्रिंसिपल के ऊपर नोट लिखना है, तो स्टाफिंग प्रिंसिपल के जो 3 पॉइंट्स है सिर्फ इसी को ही एक्सप्लेन करना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप लोगों ने डायरेक्टिंग प्रिंसिपल के ऊपर नोट लिखना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वाले 3 पॉइंट्स है उसी को ही जस्ट एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा अगर कंट्रोलिंग प्रिंसिपल के ऊपर नोट पूछा जाए, तो कंट्रोलिंग प्रिंसिपल के जो 3 प्रिंसिपल है जस्ट उसी को ही एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। इसको एक्सप्लेन करें। इसके अंदर आता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लान, मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है यूनिट नंबर 3। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है काइंड्स ऑफ सुपरविजन, कि सुपरविजन की एग्जाम एक्सप्लेन करें, या फिर टाइप्स ऑफ सुपरविजन। इसके अंदर आता है इंस्पेक्शन, लेजे फेयर, कोअर्सिव, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, इसके अलावा डेमोक्रेटिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन को एक्सप्लेन करें, इसकी भी कोई खास हेडिंग नहीं है। और तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करें आप एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरविजन के साथ। इसके बाद चौथा इसका क्वेश्चन है पर्पस एंड नीड ऑफ सुपरविजन, इसको एक्सप्लेन करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन जो है इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें से कुछ 4 क्वालिटीज़ आती हैं। अप्रोचेबिलिटी है, परसेप्टिवनेस है, एस्पिरेशन एंड फेथ है, इमेजिनेशन एंड रिसोर्सफुलनेस है इसमें। इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, इसको एक्सप्लेन करें। इसमें डिफरेंट इसकी जो है टेक्निक्स है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, क्रिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, करेक्टिव है, इसके अलावा प्रिवेंटिव है। ये चारों टेक्निक्स को आपने एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि एक सुपरवाइजर का क्या रोल है, इसको एक्सप्लेन करें। तो हमने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एक्सप्लेन करना है, इसके अलावा उसका एकेडमिक रोल इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है यहाँ पर यूनिट नंबर 4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसको आप लोग एक्सप्लेन करें। तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा अमेरिका की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं, और वो 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद यहाँ पर आती हैं अप्रोचेज टू एजुकेशन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एजुकेशनल प्लानिंग के लिए कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं, कौन कौन से तरीक़ेकार है, इसको एक्सप्लेन करें। इसमें 4 तरीक़ेकार बल्कि 5 हैं यहाँ पर। सोशल डिमांड मेथोडोलॉजी, मैन पावर रिक्वायरमेंट मेथोडोलॉजी, रेट ऑफ रिटर्न्स मेथोडोलॉजी, यूनिट कॉस्ट एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ और भी इसके अंदर अप्रोचेज़ आते हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है गोल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इसका क्या मकसद है, इसको एक्सप्लेन करें। इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव डिसीजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंस, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद इसके अंदर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इसको एक्सप्लेन करें। इसमें इंपेरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग, इसके अलावा सेक्ट ओरल प्लानिंग और फिर इंटीग्रेटेड प्लानिंग। इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोसेस ऑफ प्लान फॉर्मेशन, या फिर प्लान की फॉर्मेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट सेटिंग, सर्वे करंट इकोनॉमिक कंडीशन, स्ट्रेटजी डिटर्मिनेशन, प्लान साइज, फाइनेंसिंग ऑफ प्लान, सेक्टोरल प्रोग्राम्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्लान एग्जीक्यूशन। इसके अलावा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसको एक्सप्लेन करें। इसके कुछ स्टेप्स हैं इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इसके अलावा प्रोजेक्ट एरिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड फेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, चॉइस ऑफ लोकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड साइज, प्रोजेक्ट मेजर वर्क्स, फेजिंग ऑफ वर्क्स एंड एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट कॉस्ट, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अपलोडेड येट बट यू शुड वेट फॉर दिस क्वेश्चन।
इसके बाद है यहाँ पर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल डिसिप्लिन, पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखना है जो है आपने वो लिखना है यहाँ पर लेक ऑफ लीडरशिप इन टीचर। इसके अलावा करंट इकोनॉमिक एजुकेशनल सिस्टम है। इसके अलावा लेक ऑफ सस्टेनिंग आइडियल इन स्टूडेंट्स एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि आप लोग सजेशंस दें कि जो प्रॉब्लम है इन डिसिप्लिन की, इसको हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में लिखें। यहाँ पर लिखना है स्कूल डिसिप्लिन एंड गाइडेंस प्रोग्राम, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज, पॉसिबल रीजंस ऑफ चिल्ड्रन मिसबिहेवियर एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, असेस, क्लैरिफाई एंड कम्युनिकेट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद आता है क्रिएट अ वार्म एंड नर्चरिंग क्लासरूम क्लाइमेट, democratically develop set of rules, develop a daily routine yet flexible, make learning more attractive and fun, deal with misbehavior when all else fails, respectfully remove students from class। तो यहाँ पर हर एक स्टेप जो है इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्निक्स फॉर बेटर क्लासरूम डिसिप्लिन। बेटर क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए आप लोग कौन कौन सी टेक्निक्स बता सकते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स है। पहली टेक्निक है यहाँ पर फोकसिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग, मॉडलिंग, नॉन वर्बल कोइंग, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, असर्टिव डिसिप्लिन, असर्टिव आई मैसेजेस, ह्यूमनिस्टिक आई मैसेजेस एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन। इसके बाद यहाँ पर आता है क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट सिलेक्शन, कि स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है, इसको एक्सप्लेन करें। तो क्राइटेरिया जो है इसके अंदर 3 स्टेप है। जो पहला स्टेप है यहाँ पर हिस्ट्री का, इसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है विनेटिका प्लान को, यूनिट प्लान को, टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, समर स्कूल ग्रुपिंग एंड नॉन ग्रेडेड एलिमेंट्री स्कूल। इसके अलावा दूसरा इसके अंदर आता है जनरल क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, ये एक आम सा असूल है इसके अंदर। और तीसरा यहाँ पर है कॉमन पैटर्न्स। कॉमन पैटर्न्स के अंदर एक्सप्लेन करना है अनग्रेडेड ग्रुपिंग को, इंटर क्लासरूम सब्जेक्ट ग्रुपिंग, दैन इंटर क्लासरूम एबिलिटी ग्रुपिंग एंड स्प्लिट डे ग्रुपिंग। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको एक्सप्लेन करें। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल एज, रिटार्डेड चिल्ड्रन, सेल्फ रिस्पेक्ट, जनरल इंटेलिजेंस, अटेनमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल एंड कंपोजिट बेसिस। इन हेडिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से उस लिंक को ओपन कर सकते हैं अपनी ड्राइव के अंदर और उन हेडिंग्स को डाउनलोड कर सकते हैं।